फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स में एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस में आता है और वो सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे टाइप है। तो क्या है इस वीडियो में हम देखते हैं। तो वो है प्रोविडेंट फंड। यस फ्रेंड्स, 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है ये प्रोविडेंट फंड, जिसमें आपका मीनिंग उसमें नहीं दिया है बट इफ़ेक्ट्स आपको डालने पड़ते हैं ना। मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि वर्कर्स को देना पड़ता है सैलरी में एक प्रोपोर्शनल प्रोविडेंट फंड में। मतलब कि जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है सम मनी इन प्रोविडेंट फंड, वो भी बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ के बिहाफ में एम्प्लॉयर पे करता है, प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है। अभी देखो, द मनी इन द फंड, जो फंड में जो पैसा है वो मैनेज करते हैं बाय गवर्नमेंट, ओके। और ये विड्रॉ कौन कर सकता है, जो रिटायर हो जाते हैं या जो सर्टेन कंट्रीज़ हैं या जो सर्वाइविंग फैमिलीज़ हैं, सिर्फ वही विड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप पूछेंगे मिस इसका इफ़ेक्ट्स किधर आएगा, तो आपको याद रखना इसका इफ़ेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। इसका इफ़ेक्ट्स आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ओके। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या, मैंने अभी बताया कि जो सैलरी क्लास है दैट इज़ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों इक्वली जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपने मनी अमाउंट को, कुछ अमाउंट इक्वल अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन, ओके। इक्वल अमाउंट को वो दोनों प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको कहते हैं प्रोविडेंट कंट्रीब्यूशन। अभी इसके इफ़ेक्ट्स किधर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। इसके इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएंगे, ओके। नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, सेम है मीनिंग। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इसमें एक बंदा है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है 150,000 एक ईयर में, अदरवाइज़ वो इन्वेस्ट करेगा 12,500 एक मंथ में। अभी देखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ₹500 जो कंपलसरी एक ईयर में पे करना ही है ना। इसका इफ़ेक्ट किधर जाएगा, ओके। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसको कहते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी इसके इफ़ेक्ट आपको बैलेंस शीट के असेट में देना है। इसका इफ़ेक्ट आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में देना है। नेक्स्ट, नॉट अ लिस्ट, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अभी आप पूछोगे मिस प्रोविडेंट फंड क्यों इन्वेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, तो हम जाके उधर प्लस ऐड करेंगे ना प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में। देन यू आर रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आपको प्रोविडेंट फंड में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके। तो आप क्या करोगे, प्रोविडेंट फंड में जाके, प्रोविडेंट फंड आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में मिलेगा, अभी हमने पढ़ा, वहाँ जाके प्रोविडेंट फंड को ऐड करोगे। नॉट टू डू लेस, आप माइनस नहीं करोगे, आपको ऐड करना है, ओके। प्रोविडेंट फंड को ऐड करोगे, किस में करोगे, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड को ऐड करोगे, किस में, प्रोविडेंट फंड में। और किस में नहीं करोगे, दैट इज़ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट में नहीं करोगे, ओके। तो आई थिंक आपको समझा। आज के लिए इतना ही। तो ये था प्रोविडेंट फंड। हाँ, ऐसे वीडियोस को पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लगे, एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।